जय श्री कृष्ण। नमो वाणी पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ऊंचा स्थान है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा का मतलब होता है जिसका कोई पार न हो, यानी अपार। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलते हैं और उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा महिध्वज जितना पुण्यात्मा था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी, क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बहुत जलन रखता था। एक दिन अवसर पाकर पापी वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगा। वो प्रेत वहां से गुजरने वाले लोगों को डराता और दुख देता था। एक दिन धौम्य नाम के एक पूजनीय ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तप बल की दृष्टि से उस प्रेत को देखा और उसके पिछले जन्म का सारा हाल जान लिया। ऋषि धौम्य को उस प्रेत पर बहुत दया आई। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को अपने पास बुलाया और उसे भूत योनि से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। ऋषि ने कहा कि यदि कोई उसके निमित्त अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसे इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। चूंकि प्रेत व्रत नहीं कर सकता था, इसलिए ऋषि धौम्य ने स्वयं उस प्रेत के उद्धार के लिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत पूरा होने पर ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दान कर दिया। अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महिध्वज को तुरंत भूत योनि से मुक्ति मिल गई। उसने एक सुंदर दिव्य रूप धारण किया और ऋषि धौम्य को प्रणाम करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस कथा का वर्णन धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। जो भी भक्त अपरा एकादशी का व्रत करता है या सच्ची श्रद्धा से केवल इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए आपके अपने चैनल नमो वाणी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।